हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RWS परिवार में। साथियों, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? उम्मीद है बेहतर तैयारी कर रहे होंगे और बाकी तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपकी तैयारी तो बेहतर होनी ही है। चलिए आज का शुभारंभ करते हैं। आज है आपके RWS फैक्ट नंबर 50 में लेकर आया हूँ आपके सामने। 50 हमने लगा दी है साथियों फैक्ट सीरीज़ में और बहुत ही बेहतरीन फैक्ट सीरीज़ आपके सामने पेश है। आज का जो पॉइंट रहेगा वो है आपके पृथ्वीराज एक नहीं चार। पृथ्वीराज एक नहीं चार। सर ये क्या है? सर आपने इतिहास जब पढ़ा तो आपने 4 पृथ्वीराजों को पढ़ा, लेकिन आपको एक चौहान वंश के जो है मोहम्मद गौरी वाले जिन्होंने युद्ध किया था मोहम्मद गौरी से वो याद होंगे। बाकी कुछ भी हो सकता है आपको याद हो, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताना। और एक साथ पृथ्वीराज 4 पृथ्वीराज बताने जा रहा हूँ आज, तो फटाक से अपने 4 दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, 4 पृथ्वीराज बताऊँगा, 4 दोस्तों के साथ आप क्लास शेयर कर देंगे और चारों से चैनल को सब्सक्राइब भी करवा लेंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा और जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि आपके एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले आप प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट करना। ठीक है, अगर नहीं कर रहा मन सब्सक्राइब करने का तो एक बार प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट करना और प्लेलिस्ट में देखना आपके काम की कितनी जानकारी वहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। आप चाहे राजस्थान कला संस्कृति उठाकर देखिएगा जो कि आपको बेहतर तरीके से याद करवाई गई है, ट्रिकों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। ठीक है, दूसरा आपके राजस्थान जिला दर्शन कंप्लीट करवा दी गई है। चाहे आप करंट अफेयर्स देखना चाहे तो करंट अफेयर्स डेली के 5 शॉर्ट्स प्रश्न दिए जाते हैं। शॉर्ट्स के माध्यम से आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं जो कि एग्जाम अप्रोच के अनुसार इंपॉर्टेंट होते हैं और उसका प्रूफ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम हुई, इतनी बड़ी एग्जाम है, उसमें आपने देखा और उसमें हमारे करंट के दिए हुए प्रश्नों से जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने से 10 से 12 प्रश्न देखने को मिले थे। ठीक है, तो एक बार प्रूफ भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो कर देना सब्सक्राइब और जुड़े रहना, इसी तरह पढ़ते रहना। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को, क्योंकि 10 मिनट का सेशन रहता है अपना और 10 मिनट में बेहतर जानकारी देना अपना कार्य रहता है। चलिए देखिए, सबसे पहले पृथ्वीराज की बात करें तो पृथ्वीराज साथियों 4 पृथ्वीराज हम देखने वाले हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला नंबर अपन लेते हैं किसका? पहला नंबर अपन लेते हैं पृथ्वीराज कौन से? पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम जानेंगे। चौहान है सर, ठीक है। चलिए तो पृथ्वीराज चौहान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो इनके बारे में थोड़ी मैं आपको जानकारी देने की दे दूँगा, क्योंकि कुछ जानकारी तो आपको पहले से जानकारी होगी, लेकिन डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि डिटेल में फिर फैक्ट सीरीज़ का मतलब ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो फैक्ट सीरीज़ का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इनके बारे में दिए जाए। देखो पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, और 3 और बच रहे, उन्हें भी करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलो अब देखो, ध्यान दो। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? आप सभी को पता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में कि अजमेर के यशस्वी शासक थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपके लिए मैं यही देना चाहूँगा कि ये अजमेर के यशस्वी शासक थे। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी। दूसरा, इनके उपनामों से प्रश्न बनता है तो उपनाम याद रखिएगा, फैक्ट में ये जरूरी है, तो उपनाम याद रखना। इनके उपनाम, पृथ्वीराज चौहान के उपनाम साथियों, इन्हें राय पिथौरा एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, इन्हें राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, दल पुंगल के नाम से इन्हें जाना जाता है, तो राय पिथौरा इनका उपनाम हो जाएगा। राय पिथौरा के अलावा इन्हें दल पुंगल के नाम से जाना जाता है। दल पुंगल के अलावा इन्हें आप कह सकते हैं हिंदू सम्राट के नाम से इन्हें जाना जाता है। और अगर डीपली प्रश्न बने तो इन्हें सपादलेश्वर के नाम भी दिया गया था। सपादेश्वर का नाम भी इनको दिया गया था। ठीक है, तो ये इनके उपनाम याद रहेंगे। इसके अलावा इनके बारे में याद रखना है आपको कि इन्होंने युद्ध किसके साथ किया था। तो बात करें युद्ध की, युद्ध साथियों, युद्ध इनका मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध हुआ वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। तो साथियों 2 बार इन्होंने युद्ध किया था, आपको पता है। एक तो 1191 में युद्ध हुआ था, दूसरा कब हुआ था बताइए, कमेंट में दीजिए। तो 1191 ईस्वी में चौहान विजय हुआ। ठीक है, तो चौहान विजयी हुआ। दूसरा इनका युद्ध हुआ था, जो दूसरा युद्ध हुआ, दूसरा 1192
92 ईस्वी में। विजयी कौन रहा? तो गौरी विजयी हुआ, गौरी की विजय हुई, ठीक है, गौरी की विजय हुई, ये चीज़ याद रहेगी, ठीक है ना। फिर देखो अगला है आपके कौन, पेन सही से चल नहीं रहा है यार, ठीक है। तो इतनी काफ़ी है पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी। अब देखो अगला पृथ्वीराज कौन देखते हैं अपन। तो अगला पृथ्वीराज देखो, यहाँ से देखो सेकंड नंबर के आप देखो पृथ्वीराज कौन सा, पता है क्या आपको? पृथ्वीराज कछवा। देखो कछवा के बारे में देखो, कछवा, कछवा की अगर बात करें तो ये आपके आमेर खानवा की बात कर रहे हैं ना अपन, हाँ आमेर वाले थे। तो कछवा, कछवा जो है पृथ्वीराज कछवा, इन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे सबसे पहले तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया, ठीक है। ये वही थे जिन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था, ठीक है। कौन थे? पृथ्वीराज कछवा सर। और इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो इनके बारे में जो मुख्य जानकारी है कि इन्होंने आमेर को 12 भागों में बांटा था और अपने 12 पुत्रों में जो है 12 भाग करके आमेर के और 12 पुत्रों में बांट दिया। और फिर आमेर को 12 कोटड़ी कहा गया। इस व्यवस्था जो कि इन्होंने की थी बांटने की, इस व्यवस्था को 12 कोटड़ी नाम दिया। तो ये शब्द भी पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि आमेर को 12 भागों में बांट कर अपने पुत्रों में बांट दिया, ठीक है, बांट दिया। और ये जो व्यवस्था थी, ये बांटने की व्यवस्था क्या कहलाई? जल्दी से बताओ। ये कहलाई आपकी 12 कोटड़ी। आमेर को 12 कोटड़ी उस वक्त कहा जाने लगा था, ठीक है। और इनसे अगर पॉइंट याद रखना है तो इनकी पत्नी कौन थी? बालाबाई ने क्या किया? बालाबाई ने आमेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया, ठीक है। ये पॉइंट इनके बारे में याद रखेंगे आप, ठीक है। इतनी जानकारी काफ़ी है मेरे हिसाब से फैक्ट के अनुसार, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला फैक्ट आपके कौन बनता है, मतलब पृथ्वीराज कौन है। तो अगले आपके हम जानकारी करेंगे पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में, ठीक है। तो चलो देखो पृथ्वीराज सिसोदिया की बात करें, अगला देखो तीसरे नंबर के आपके थर्ड पॉइंट है पृथ्वीराज सिसोदिया की बात करते हैं, सिसोदिया, ठीक है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की बात करें तो इनके बारे में साथियों आपको पता होना चाहिए कि ये मेवाड़ के महाराजा रायमल के सबसे बड़े पुत्र थे। और अगर बात करें तो राणा सांगा के बड़े भाई थे, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं अपने नोट्सों में कि ये मेवाड़ के महाराणा रायमल के सबसे बड़े पुत्र थे। पहली बात तो सबसे बड़े पुत्र थे, ठीक है। वहीं राणा सांगा के बड़े भाई थे, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। साथ में इनसे पॉइंट बनता है आपके कि इन्हें क्या कहा जाता है, तो इनके उपनाम याद रखिएगा। इन्हें उड़ना क्या? राजकुमार। और ये प्रश्न पूछा गया है तो याद रखना, उड़ना राजकुमार आपके किसे कहा गया है? आपके पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा गया। उड़ना राजकुमार कहा जाता था, ठीक है। उड़ना राजकुमार इनको कहा जाता था, ठीक है। ये चीज़ याद रखी। और अगर पूछा जाए तो इनकी छतरी याद रखिएगा, 12 खंभों की इनकी छतरी है। ये कहाँ पर बनी हुई है बताइए फटाक से, अगर आपको पता है। इनकी 12 खंभिया छतरी कहाँ पर बनी हुई है? छतरी कुंभलगढ़ में बनी हुई है। कुंभलगढ़
दुर्ग में बनी है। ठीक है, याद रहेगी चीज़ें। चलिए, चौथा पृथ्वीराज बताओ। आप बताओ फटाक से, चौथा पृथ्वीराज कौन है? तो चौथे में नंबर 4 के पृथ्वीराज कौन है साथियों? ये देखें आप, नंबर 4 पे पृथ्वीराज आते हैं आपके कौन? ये है आपके राठौर, पृथ्वीराज राठौर। पृथ्वीराज राठौर, एक राठौर कोई अक्षय कुमार की मूवी और थी ना, देखी तो थी, अभी याद नहीं आ रही है क्या है उसमें। राठौर नहीं, राठौड़ यूज करेंगे अपन यहाँ पे, राठौड़। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौर की बात करें तो ये बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के पुत्र थे और राय सिंह के छोटे भाई थे। बीकानेर के, चलिए लिख लीजिए, बीकानेर के महाराजा कौन? राय सिंह। महाराजा राय सिंह नहीं, सॉरी, कल्याणमल के पुत्र थे, ठीक है। और राय सिंह के भाई थे। राय सिंह के कौन थे? राय सिंह के ये छोटे भाई थे। ठीक है, याद रहेगा, राय सिंह के छोटे भाई थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। कौन थे? बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के पुत्र थे पृथ्वीराज राठौर और राय सिंह के छोटे भाई थे। इनसे एक पॉइंट याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए। ठीक है, मार्कर क्या कर रहा है भाई? हाँ, तो इनसे एक पॉइंट याद रखेंगे आप। मैं क्या बता रहा था आपको, ये डिंगल भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, ये इनकी पहचान है एक प्रकार से, डिंगल भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे, प्रसिद्ध कवि थे। अब प्रसिद्ध कवि थे तो फिर कविताएं भी लिखते होंगे। बिल्कुल सर, लिखते हैं। कविता किसके नाम से लिखते थे? तो ये पीथल के नाम से कविता लिखते थे। अपनी कविता पीथल के नाम से लिखते थे। ठीक है, लिखते थे, पीथल के नाम से कविताएं लिखा करते थे, याद रहेगा। अब इनकी रचना, इन्होंने जो की कविताएं लिखी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, किशन रुक्मणी, बैली किशन रुक्मणी रही। और बात करें तो एक थी इनकी दशम भागवत दुहा, दशम भागवत दुहा। ठीक है, ये याद रहेगी। अगर और पूछे तो एक थी इनकी गंगा लहरी के नाम से थी। और वचदेव राउत भी इनकी एक रचना हुई थी, तो ये भी लिख ले, इधर लिख देता हूँ। चलिए, तो क्या हो जाएगी? गंगा लहरी क्या थी? इनकी रचना थी सर, रचना थी। ठीक है, और एक और कौन सी बताई थी मैंने आपको? ये थी आपके वचदेव राउत। कौन सी थी सर? ये थी आपके वचदेव राउत भी इनकी क्या थी? एक रचना हुई। तो पृथ्वीराज राठौर के बारे में क्या याद रखेंगे? बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के पुत्र थे, राय सिंह के छोटे भाई थे, डिंगल भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, पीथल के नाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है, कौन कौन सी रचना? तो बैली किशन रुक्मणी, और भी बहुत सारी है, लेकिन जो मेन है बैली किशन रुक्मणी है, दशम भागवत दुहा है, गंगा लहरी है, और वचदेव राउत भी इनकी एक रचना हुई। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से इसका, फिर एक बार फिर से मैं आपको इसका रिविजन करवा दूंगा। ले लिया? चलिए, तो देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लो कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सर पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा कि अजमेर के यशस्वी शासक थे। उपनाम पढ़े राय पिथौरा, दलपुंगल, हिंदू सम्राट और सपादेश्वर की उपाधि इनको दी गई। युद्ध कौन कौन से हुए? तो युद्ध इन्होंने, जो प्रमुख युद्ध थे, मेन युद्ध था मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध हुआ। कौन कौन से युद्ध हुए? 1191 में युद्ध किया, गौरी को पराजित किया, 92 में गौरी ने इन्हें पराजित किया। इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। फिर हमने देखा किसके बारे में? फिर हमने बात की पृथ्वीराज कछवाह की। तो कछवाह के साथ पृथ्वीराज कछवाह ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। आमेर को 12 भागों में बांटा था और 12 पुत्रों में बांट दिया था, और इस व्यवस्था को 12 कोटड़ी कहा गया। ठीक है, इनकी पत्नी थी बालाबाई, जिसने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर करवाया? तो आमेर में करवाया। ये हमने पढ़ा था पृथ्वीराज कछवाह के बारे में। फिर हमने बात की पृथ्वीराज सिसोदिया की। तो पृथ्वीराज सिसोदिया जो है, ये मेवाड़ महाराजा रायमल के सबसे बड़े पुत्र थे और राणा सांगा के बड़े भाई थे। इन्होंने ही जो है राणा सांगा की आँख फोड़ी थी।
ठीक है। तो और इन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था। 12 खंभों की छतरी जो है इनकी बनी हुई है कुंभलगढ़ दुर्ग में, ये बात हमने की थी। फिर हमने बात की किसके बारे में, फिर हमने बात की सर पृथ्वीराज राठौर के बारे में, जो कि बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के पुत्र थे और राय सिंह के छोटे भाई थे, यानी कि राय सिंह इनका बड़ा भाई था। ठीक है, याद रहेगा। डिंगल भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे, रचना करते थे पीतल के नाम से। रचना कौन कौन सी पढ़ी हमने, बैली किशन रुक्मणी, दसम भागवतरा दुहा और वसुदेव राउत, फिर गंगा लहरी हमने देखी। ठीक है, तो ये आपके आज का फैक्ट कंप्लीट होता है। अब आपके प्रतिक्रिया देने का समय हो गया है। जल्दी से बताएं, ईमानदारी से बताएं कैसी लगी क्लास। क्लास सही अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है साथियों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, अगले फैक्ट में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार साथियों, जय हिंद।